मरियम हमजा की छुट्टी, शाहिद खाकान अब्बासी हॉट फेवरेट, इलेक्शन से कबल नई गेम ऑन हो गई। मलिका बुखारी ने भी इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रात जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो न जाने क्यों उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो इंतहाई मायूस हैं, शायद वो किसी भी वक्त रो पड़े। इनसे सवाल भी किया गया तो इन्होंने कहा, अगर आप एक रात अडयाला जेल में गुजार कर आएं तो फिर आपको इल्म हो जाएगा क्या सूरत हाल होती है। इस्तीफों का सिलसिला जारी रहेगा और इस्तीफे भी आते रहेंगे। लोग बहुत से सवालात कर रहे हैं। गेम इज ओवर। कुछ लोगों ने कहा गेम खत्म हो गई, किसी ने कहा अब कहानी खत्म, किसी ने कहा कि अब सियासी नया मैदान सजने वाला है, किसी ने कहा नई सियासी जमात आने वाली है, किसी ने कहा कि जहाज का फिर इस्तेमाल होने वाला है, किसी ने कहा कि नए इत्तेहाद बनने वाले हैं। आज ऐसी खबरें देने जा रहे हैं जो शायद आप तक ना पहुंची हों और आने वाले दिनों में आपको हमारी एक एक खबर की तस्दीक आने वाला वक्त खुद करेगा। नई गेम शुरू हो चुकी, गेम ओवर नहीं हुई, कप्तान अभी खत्म नहीं हुआ, कप्तान की गेम खत्म नहीं हुई, पीटीआई का वजूद खत्म नहीं हुआ, पीटीआई का वोटर अभी तक कप्तान के साथ है। बहुत सी जगहों पर सर्वे किए जा रहे हैं। गली मोहल्ले, चौकों चौराहों पर, दुकानों पर, थड़ों पर बैठे लोग एक ही बात करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अक्सरियत आज भी तहरीक इंसाफ के साथ है। इनसे पूछा जाए कि आप जलसों और जुलूसों में नहीं जाते तो वो कहते हैं कि हम वोट इमरान खान को देंगे। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि नई गेम शुरू हो चुकी। नई गेम किस तरह शुरू हुई बहुत से लोगों के जहन में होगा। गेम क्या होगी, कौन करेगा, इतला दे रहे हैं कप्तान की नई टीम नई गेम शुरू कर चुकी। अभी इस टीम को सामने नहीं लाया गया, मगर इसके बाद इस टीम ने नई गेम में तेजी लानी है। नई गेम के ताने बाने अवाम में है। नई गेम के अंदर ऐसी आउट क्लास चीजें सामने आ चुकी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस इतनी खबर है कि नई गेम शुरू हो चुकी। पीटीआई को छोड़कर जाने वाले कई अहम तरीन रहनुमा राब्तों में है, बल्कि जो ही हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इसके बाद अचानक दोबारा से वो लोग जिनकी शक्लें आप टीवी पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस वजह से अपनी पार्टी को छोड़कर गए, पीडीएम का क्या प्रेशर था, पीडीएम का क्या जोर था, तो आपको बाखूबी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। नई गेम शुरू हो चुकी। इस गेम में कुछ नए चेहरे भी सामने आए। इस नई गेम में पुराने खिलाड़ी नए तरीके से सामने आएंगे। इस नई गेम में ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक, इर्द गिर्द हर तरफ इस नई गेम का जो फाइनल खिलाड़ी कप्तान ही है। ये आपको बड़ी हकीकत बता रहे हैं। ये वो बात है जो अंदर की है और एक मुलाकात होती दिखाई दी गई, जिसके बाद अंदाजा लगाना बाखूबी और इंतहाई आसान हो गया कि कप्तान के पत्ते क्या हैं, कप्तान के साथ कौन है और कप्तान किस वक्त बाजी पलट सकता है। यानी पीडीएम जो ये सोच कर बैठी है कि हम शायद कप्तान को शिकस्त दे दें। हम सियासी जमातों से गुजारिश भी है कि हुकूमत से भी कि छोड़ दें तोड़ फोड़, छोड़ दें किसी को तोड़ना, किसी को नहीं तोड़ना, छोड़ दें तशद्दुद को। हाँ, जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिना हाउस पर हमला किया, जिन्होंने कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, इनको मत छोड़े, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जो बेगुनाह कारकुन हैं इनको छोड़कर मुल्क की तरफ तवज्जो दें। यही बात हमारी फोर्सेस भी कह रही हैं। हुकूमत को इसके लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अब मुआजना करके बता रहे हैं कि हमसे बहुत से पीछे जाने वाले मुल्क श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया। श्रीलंका डिफॉल्ट है। श्रीलंका का 1 रुपया हमारे 94 पैसे का है। यानी इस वक्त श्रीलंका एक ही जगह खड़े हैं और 6 पैसों का फर्क है। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो चुका और हम अभी तक नहीं हुए, अगर हो गए तो क्या होगा। भारत का 1 रुपया और हमारी 3 रुपये 45 पैसे, ये फर्क देख लें। इसके बाद बांग्लादेश कितनी देर बाद बना, हमारा छोटा भाई था और बांग्लादेश में सूरत हाल ये है कि 1 रुपया और एक पाकिस्तानी 2 रुपये 66 पैसे हैं। मतलब बांग्लादेश हमसे कहीं आगे जा चुका। चले इनको छोड़ें, गरीब मुल्क नेपाल की बात कर लेते हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, मगर नेपाल का 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपये 16 पैसे, यानी नेपाल भी हमसे कहीं आगे जा चुका। अफगानिस्तान, दुनिया में इसका बाइकआउट किया गया, दुनिया के अंदर इसके खिलाफ क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, जंगें भी की गईं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान का पाकिस्तान का 1 रुपया और हमारे 3 रुपये 36 पैसे हैं। ये है हमारी इकॉनमी का हाल, ये है हमारी सूरत हाल। ये सारी कहानी है। इन चीज़ों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सियासत खेलते रहेंगे और एक दूसरे को सियासत से आउट करने की कोशिश जारी रखेंगे? अब एक बड़ी खबर और सुन लें।
आइंदा इंतखाबात से मरियम नवाज, हमजा शहबाज किसी भी सूरत हिस्सा नहीं ले गए, मगर शाहिद खाकान अब्बासी हॉट फेवरेट हैं। कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं वो इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करने वाले हैं, जो शायद नून लीग को भी गवारा ना हो। इमरान खान रात को भी जब तकरीर कर रहे थे तो वो एक बात बार बार कह रहे थे, मुश्किल वक्त जरूर है मगर आखिरी उम्मीद अदलिया से है। अदालत ही फिलहाल पाकिस्तान के निज़ाम को बचा सकती है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच बैठा। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो केस है इस पर नजरे सानी की गई। इसके अंदर पहली कुर्बानी की खबर है। आखिर इलेक्शन ना करवाने की सजा किसी को तो मिलनी है और कहीं ना कहीं इस सजा ने शुरू होना है, तो फिर ये सजा कहां से शुरू हो रही है। आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बात की कि निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की सहूलत के आइन में शामिल की गईं। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं और साथ ही इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, इनकी सवाबदीद नहीं बल्कि फ़र्ज है जो आइन में तय किया गया। वकील सजील सवाती को बहुत महंगा काम पड़ गया। और आखिर में इस हवाले से जो आज पहली सज़ा से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं वो बड़े अहम सवाल जस्टिस मुनीर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने उठाए। चूँकि पहले बता दिया क्या आइन वाला मामला है, इन्होंने कहा बुनियादी तौर पर ये नहीं हो सकता आइन के एक नुक्ते पर अमल करें दूसरे पे अमल ना करें। तो इस पर अदालत ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं तो बताएं किस तरह दूसरे अहकामात गैर मौसर होते हैं। जब ये चीज़ काबू ना आई तो वो हालात पर आ गई। तो इन्होंने कहा 9 मई वाला वाक़या है वो भी एक वजह है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के हवाले से रोक दिया और कहा कि ये नहीं हो सकता, जो मौक़िफ़ सूट करे वो ही कहें। फिर एक दिन में इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, तो इसके बारे में कहा क्या आप हमें इस नुक्ते पर मुतमईन करें कि लीडर ऑफ हाउस को असम्बली तहलील करने का इख्तियार आइन देता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद चीफ जस्टिस के दरमियान में आए और कहा कि देखें सूरत हाल ये है, फिलहाल आप अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं, आपका नुक्ता ही वाज़ेह नहीं। अब इन्होंने जब ये कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं, इसके बाद अदालत ने कहा आईनी असूलों से मौजूदा हालात पर आ गए। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इस पर इलेक्शन कब तक, इलेक्शन को आगे करके जमहूरियत को कुर्बान किया जाएगा, कब इलेक्शन कराए जाएंगे। अब बहुत हो गया, इलेक्शन कमीशन सियासी बातें कर रहा है। फिर अदालत ने एक और बात कही कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, इंतखाबात वसाइल की वजह से नहीं हो सकते। फिर चीफ जस्टिस ने मिसाल दी कि आप अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल ने कहा इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना के बहाने कबूल नहीं करने चाहिए। कल अरकान असम्बली के लिए 20 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर हुई, लेकिन जब बदनीयती हो तो ऐसा ही होता है। फिर एक और सवाल हुआ, जस्टिस मुनीर ने शानदार नुक्ता उठाया।